हेलो गाइस, आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 ऑल ऑब्जेक्टिव क्राइम में, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है सत्ता में सरदारी की कार्यप्रणाली। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, 3 और आएगा। और इसमें आज 20 क्वेश्चन है, जिसमें से आप 15 सही कर देते तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग आरबी स्टडी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल है आरबी स्टडी ब्लॉग्स, आरबी स्टडी ब्लॉग्स। चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि आरबी स्टडी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th क्लास का ऑल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, जिसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके रिवीजन का टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आज पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। बताइए आप लोग, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? बताइए। पहले नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 1959 हो जाएगा आपका 1959। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। संघ सरकार का उदाहरण है, बताइए आप लोग। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका भी होगा अमेरिका। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में नगर निगम की स्थापना की गई, बताइए आप लोग। भारत में नगर निगम की स्थापना कब की गई? 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी भी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। चौथे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में। चलिए चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? बताइए आप लोग। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख। 5 का आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। 6 का आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? बताइए आप लोग। भारत में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? बताइए आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42। चलिए चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत किस राज्य में शुरुआत हुई? बताइए आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। नौ नंबर क्वेश्चन की तरफ। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? बताइए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत सचिव। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? बताइए आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरी होती है। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ है, बताइए आप लोग। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ कितनी है? 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 है। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है, बताइए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्र की संख्या है, बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? बताइए आप लोग। निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुखिया। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है,
संघीय व्यवस्था में कैसी होती है सरकार? 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहू के लिए। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार की स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। बताइए आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अगले स्लाइड में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50% हो जाएगा। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5000। चलिए चलते हैं आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? बताइए आप लोग किस संविधान संशोधन के द्वारा? बताइए आप लोग। इस नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74वां संशोधन। चलिए आपका यहीं पे क्लास समाप्त हुआ। आप लोग बताइए कि आप कमेंट में कि 20 में से आपका कितना सही हुआ, आप लोग ज़रूर बताइएगा लोग। और मैं बता दूं ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो के लिए RBST ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव के रिवीजन का टेंशन नहीं रहेगा। और सब्जेक्टिव भी कराएंगे अभी ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, और सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद सब्जेक्टिव कराएंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे बार में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।